हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों देखिए, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आपके जीके और जीएस दोनों के जो क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। तो साथियों ये जो है भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, यहाँ से आपके दूसरे प्रश्न से पहले प्रश्न जो है इजी रहता है, उसके बाद से दूसरे प्रश्न से जो आपके सारे ही प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था। साथियों चौरी चौरा कांड जो हुआ था भारत के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध जो है स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों देखिए, ताजमहल जो है यह ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का ए यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर यह हो जाएगा पटना। पटना आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक मच्छर की सामान्य उम्र कितने दिनों की होती है। तो साथियों देखिए, एक मच्छर की सामान्य उम्र जो है यह 10 से 56 दिन की होती है। 10 से लेकर के और 56 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है भारत देश में। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर शहर पूछा जाए साथियों, शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुंबई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया में यानी कि पूरे संसार में जो है यह कुल देशों की संख्या 195 है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी 195 देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह जो है भारत देश की जो है राष्ट्रीय नदी भी है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत की जो है सबसे चौड़ी नदी यह हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नॉर्वे देश में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी नॉर्वे देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। साथियों देखिए, भारत के वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गुजरात में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है कपास की खेती किस मिट्टी पर प्रयुक्त होती है। तो साथियों कपास की खेती जो है यह काली मिट्टी पर प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। साथियों भारत का प्रथम नागरिक जो है यह भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। साथियों देखिए, भारत का दूसरा नागरिक जो है यह भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो साथियों देखिए यह जो है तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। और इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो हमारे जो इस क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम जो था यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड विलियम्स वेटिंग। लॉर्ड विलियम्स वेटिंग आपके ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए देखिए हमारा प्रश्न है कि भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। साथियों देखिए भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है यह होते हैं राष्ट्रपति, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। तो साथियों देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम यह हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किस नदी को जो है यह सांगपो कहा जाता है। साथियों देखिए सांगपो जो है यह सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं देखिए बता दे रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए प्रश्न क्या है कि भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। देखिए भारत के मध्य से जो है यह भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है होकर के गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही देखिए कर्क रेखा जो है कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर का सी 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। साथ ही देखिए भारत के जो है वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जहां पर जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, यह जो है गुजरात आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है। साथ ही देखिए भारत में स्थित मरुस्थल जो है यह थार मरुस्थल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। थार मरुस्थल ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि बुलर झील कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। साथियों देखिए गंगा नदी जो है यह गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से होकर के निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी उत्तराखंड आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में जो है हुआ था। तो साथियों देखिए इंटरनेट का उपयोग जो है सबसे पहले यह हुआ था अमेरिका देश में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। साथियों देखिए भारत में जो है लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु यह निर्धारित
निर्धारित किया गया है 18 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी 18 साल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है यह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है यह हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो साथियों देखिए, वह जो है देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर कोरिया के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते। वर्तमान में तो पाकिस्तान के लोग भी भारत नहीं घूम सकते, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य पूछने का ये था कि उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो देखिए ध्यान से, यह जो है खुशबुओं का जो है त्योहार, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, खुशबुओं का शहर जो है यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कन्नौज को। कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का बहन जो है, यह पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। साथियों देखिए, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वरुण। वरुण ग्रह जो है यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर क्या है। तो साथियों, कमल का फूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो साथियों देखिए, वर्तमान में भारत देश में कुल राज्यों की संख्या 28 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है यह साथियों है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर जो है किसकी तस्वीर थी। तो देखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर जो है जो तस्वीर थी, यह तस्वीर जो है अशोक स्तंभ की थी, यानी कि अशोक स्तंभ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है, वह जीव कौन सा है। तो साथियों देखिए, वह जीव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मछली जी का जो है संसार में सबसे अधिक जो है जनसंख्या है। मछली आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की किस नदी में जो है पानी हमेशा गर्म रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की किस नदी में जो है पानी हमेशा गर्म रहता है, क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साथियों यह हो जाएगा नील नदी। नील नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो साथियों देखिए, सबसे अधिक शाखाएं जो है यह भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। साथियों देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध जो है, नीरज चोपड़ा का संबंध यह होता है जो साथियों, यह जो है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जेवलिन थ्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो कि जो है यह अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए यह जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, यह जो है साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का, यह जो है साथियों कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। साथियों देखिए गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, जो है यह घोषित जो है साथियों किया गया था, यह इसका डेट जो था यह सन 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी सन 2008 में ही किया गया था गंगा को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है। साथियों देखिए किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मच्छर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रवेश द्वार। ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। साथियों देखिए गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को जो है कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुंबई आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मनुष्य के दिमाग में कितना जो है प्रतिशत पानी होता है। तो साथियों देखिए मनुष्य के दिमाग में जो है यह कितना प्रतिशत पानी होता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 80%, यानी कि 80% जो है मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। साथियों देखिए अंतरिक्ष में सूर्य जो है यह सफ़ेद दिखाई देते हैं, सफ़ेद आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो यानी कि सूर्योदय होता है। तो साथियों देखिए भारत का वह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। साथियों देखिए लालगढ़ महल जो है यह स्थित है जो है बीकानेर में। बीकानेर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को संख्या तारा के जो है नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो है साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए RBI का मुख्यालय जो है
या आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है किस देश में जो है रात में सूरज निकलता है। साथियों देखिए रात में सूरज निकलता है यह किस देश में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नॉर्वे देश में। साथियों नॉर्वे देश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। साथियों देखिए नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु जो है यह हो जाएगा गाय, यानी कि गाय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोवा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं बता दूं साथियों डांडिया जो है यह एक नृत्य है जो कि जो है वर्तमान में होने वाली है। तो साथियों देखिए डांडिया जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है प्रश्न डांडिया से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात का, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी गुजरात दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे यह हो जाएंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का जो है नृत्य कौन सा है। देखिए राजस्थान राज्य का नृत्य जो है यह हो जाएगा साथियों घूमर। घूमर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी कि नेशनल ट्री कौन सा है। तो साथियों देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ यानी कि नेशनल ट्री जो है यह बरगद का ट्री हो जाएगा, यानी कि बरगद का पेड़ ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद से लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपको कितने प्रश्न जो है पहले से याद थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की जो है राजधानी कहाँ है। साथियों देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यानी कि रायपुर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। तो साथियों देखिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला सबसे ज़्यादा जो है यह चीन देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में।